राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में बनने वाले ओम साइन के बारे में जानेंगे। कैसे इसका निर्माण होता है, किस पर्वत पर, किस रेखा पर इसका निर्माण हो, उस स्थिति में ये हमें क्या फल देता है। तो चलिए देखते हैं। अगर कुछ बातों को ध्यान रखें तो देखिए, ये इंडिपेंडेंट इस प्रकार से आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार से भी बन सकता है, इस प्रकार से भी, और इसके पीछे से इस प्रकार से भी फॉर्मेशन हो सकती है। ये कैसे भी बने, अगर इस प्रकार से ये कोई चिन्ह आपको हाथ में दिखाई दे रहा है तो आप ये माने आपके हाथ में ओम साइन का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा पिछले वीडियो में आपने ये डी फॉर्मेशन को देखा था। इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क रहता है वह यही देखा जाता है कि ये रेखाएं अगर इस साइन पर आई हुई है तो ये ओम का चिन्ह फिर बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ गुरु पर्वत की अगर बात करें तो गुरु पर्वत पर ये अगर आपके यहाँ इस प्रकार से ये बनता हुआ दिखाई दे, ये इस प्रकार से भी संबंध बना सकता है। यहाँ भी ये ओम साइन ही माना जाएगा। 55वें वर्ष के बाद आपको प्रॉपर्टी लाभ ये करवाएगा। कुछ शुरुआती स्ट्रगल, संघर्ष, हार्ड वर्क आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ बना है तो आपको जीवन में पारिवारिक संघर्ष हो सकता है, कुछ मनमुटाव आपसी रह सकते हैं, कुछ काम धंधे के लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको जीवन काल में ये तरक्की करवाएगा, आपके जो पारिवारिक रिलेशन है उनको बेहतर बनाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा और पॉजिटिविटी आपके जीवन में लाने का कार्य करता है। अगर यहाँ पर ये आपकी इस फॉर्मेशन पर बन जाए इस प्रकार से, ये ऐसे भी बन सकता है, तो आपको जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी प्राप्त होनी थी उससे आपको ये बेनिफिट करवाएगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। अगर इस रेखा में कोई दोष आया हुआ है तो उस दोष का निवारण भी ये करेगा। मान लीजिए किसी भी कारणवश कोई भी कागजी कार्रवाई के तहत किसी भी गड़बड़ी का अगर खामियाजा व्यक्ति को भोगना पड़ता है, या प्रॉपर्टी जो पुश्तैनी रहती है उससे संबंधित मतभेद चल रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के मध्य, और उस पर ये साइन बना हुआ है, तो आपको निश्चित ही उस प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ये आपके हाथ में किसी भी प्रोग्रेसिव रेखा पर भी ये बनती हुई रेखाओं पर भी ये बन सकता है। ये अगर बन रहा है तो आप ये माने ये आपको यहाँ भी आपकी जो तरक्की रहती है उसमें ये लाभ आपको करवाएगा। ये इस प्रकार से भी बन सकता है, तो यहाँ से आपको फिर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। यहाँ आप इसे ये रेखा ना माने। अब देखिए, अगर भाग्य स्थान पर ये आ जाए, धन स्थान पर ये आपकी धन रेखा पर भी आप बन सकता है इस प्रकार से, और ये आपके यहाँ इस प्रकार से भी बन सकता है इंडिपेंडेंट रूप में भी, तो ये आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी से लाभ यहाँ भी करवाएगा। आपके जीवन में आने वाली जो संघर्ष रहते हैं, कठिनाइयाँ रहती हैं, उनसे बचाने का ये कार्य करता है। लेकिन अगर इसके मूल स्वरूप को यहाँ भाग्य स्थान पर देखा जाए तो देखिए, ये हार्ड वर्क को बताता है। भाग्य स्थान पर इसका बनना, पहले आपको जीवन काल में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, संघर्ष आपको जीवन में फेस करने पड़ेंगे, नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, और उन सब के कठिनाइयों को झेलने के बाद व्यक्ति हर मुकाम हासिल करता है, अपनी फील्ड में सफलता पाता है, तरक्की करता हुआ देखा जाता है, और जीवन काल में वह व्यक्ति पैसे वाला भी बनता है, और उसके बाद उस व्यक्ति का जीवन स्मूथ भी रहता है। अब अगर सूर्य पर्वत की बात करें तो देखिए, ये आपकी सन रेखा पर भी बन सकता है। ये सूर्य रेखा है और इस पर आपके ये फॉर्मेशन बन जाए
इस प्रकार से ये बन जाए, ये ऐसे भी बन सकता है। या यहाँ आपके इस विवाह फॉर्मेशन पर ये अगर बन जाए और इसमें कोई डिस्टरबेंस चल रहा है, कोई रेखा इस प्रकार से आ रही हैं या ये ट्रायंगल्स बड़े बड़े बन रहे हैं, तो आप पाएंगे दिक्कतें मैरिड लाइफ में उस व्यक्ति को रहती हैं। मतभेद भी बढ़े हुए देखे जाते हैं, लड़ाई झगड़े तक भी होते हैं, लेकिन विवाह बचाने का कार्य यहाँ ये फॉर्मेशन करती है। दाम्पत्य में मधुरता भी लाती है। जो भी नेगेटिव जीवन में चल रहा है उसको पॉजिटिव करने का कार्य ये ओम साइन यहाँ करता है। अब देखिए, अगर सूर्य रेखा में आपके दोष आया हुआ है, सूर्य रेखा का कलर चेंज हो रहा है, गहरी हो रही है, ये कहीं से टूट रही है और इस पर इस ओम साइन का निर्माण हो रहा है, तो आप ये मानिए आपके जॉब में या आपके बिजनेस में जो दिक्कतें परेशानियां आपको आनी थी उनसे बचाने का कार्य ये ओम साइन आपके हाथ में फिर यहाँ ये करेगा। यहाँ भी आपको ये प्रमोशन करवाएगा, तरक्की देगा और आपकी कर्म फील्ड में आने वाली नाना प्रकार की जो दिक्कतें रहती हैं उनसे आपको दूर रखता है। अब बात करते हैं हाथ में नेगेटिव मंगल की। तो देखिए, ये हमारे हाथ में नेगेटिव मंगल रहता है और यहाँ पर ये पॉजिटिव मंगल। जब भी आपके नेगेटिव मंगल पर ये इस प्रकार से बने, इसका बनना आपके मंगल कारकों में वृद्धि करेगा। जो इम्यूनिटी पावर रहता है उसको ये बढ़ा देगा, जिसके फलस्वरूप रोग प्रतिरोधक क्षमताएं व्यक्ति की बढ़ी हुई रहेंगी। एनर्जी लेवल की अगर बात करें तो वह भी अच्छा रहता है। बीमारियों से रक्षा करने के लिए ये यहाँ आता है। अब मान लीजिए यहाँ ये बना हुआ है और यहाँ कोई भी और राहु रेखा आपकी जीवन रेखा को काट रही है, किसी भी प्रकार से राहु का इम्पैक्ट यहाँ आता हुआ दिखाई दे, या कोई डॉट बना हुआ, धब्बा बना हुआ है, कुछ भी यहाँ आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अगर आ रही है, तो इस समय पीरियड जब ये साइन जहाँ ये बना हुआ है उस समय ये उस व्यक्ति की रक्षा करने वाला रहेगा। तो यहाँ फिर उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी वह अच्छी देखी जाएगी, उसे बीमारियाँ परेशान नहीं करेंगी, हेल्थ डैमेज उस व्यक्ति की नहीं होगी। अब ये अगर पॉजिटिव मंगल पर इधर आ जाए तो देखिए, इसका यहाँ बनना आपकी जो बौद्धिक क्षमताएं रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को तो बढ़ाता ही है, जो आपके बौद्धिक क्षमताएं रहती हैं उनका ये विस्तार करता है, उनको बढ़ाता है। कैसा भी नेगेटिव समय, विपरीत समय, परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में आए, उन परिस्थितियों में उस व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी देने का कार्य ये करता है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ नेगेटिव रेखा इस प्रकार से निकल रही है, उस रेखा को टच करते हुए ये साइन बन चुका है, तो आपको इस प्रॉपर्टी से जो लॉस होना था उसमें बचाव का कार्य यह यहाँ करेगा। और ये रेखा अगर हाथ में नहीं है, फिर ये साइन बना हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी से व्यक्ति को लाभ भी करवाता है। और जो मन में भय रहता है, डर रहता है, उस दोष को ये दूर करता है और व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग दृढ़ इच्छा शक्ति भी ये देता है। अब मान लीजिए ये यहाँ बुध पर्वत पर आ जाए, उस स्थिति में व्यापार वाणिज्य में नुकसान को हो रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, व्यक्ति डिप्लोमेटिक है, चतुर चालाक है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, लेकिन उसे बार बार लॉस और नुकसान हो रहे हैं, और हाथ में अगर ये साइन आ रहा है तो उस समय घबराना नहीं चाहिए। निश्चित ही कुछ समय पीरियड के बाद ये साइन उस व्यक्ति को पॉजिटिविटी देगा और उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, वह तरक्की करता हुआ देखा जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की। तो देखिए, चंद्र पर अगर ये फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई दे तो यहाँ इसका जो इम्पैक्ट रहता है सीधा व्यक्ति के मन पर देखा जाता है। अगर किसी भी कारणवश मन दुखी परेशान है, कारण कुछ भी हो सकता है, वर्किंग फील्ड का
भार हो सकता है, घर परिवार से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, तनाव जीवन में चल रहा है, बेवजह की चिंताएं लगी रहती हैं, माँ से जो संबंध रहते हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनमें तनाव है, या किसी न किसी कारण से माँ से मतभेद बढ़े हुए हैं, तो उन सब स्थितियों में ये ओम का साइन हमारे चंद्र पर हमें पॉजिटिविटी देने का कार्य करता है और धीरे धीरे व्यक्ति के मन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और वह अपने लक्ष्य की तरफ पॉजिटिव फोकस भी करता है, चिंताओं से बाहर भी निकलता है और माता से जो रिलेशन रहते हैं उनमें भी सुधार लाने का कार्य ये यहाँ करता है। अब बात करते हैं राहु स्थान पर अगर ये बन जाए तो देखिए राहु पे इसका बनना व्यक्ति के जीवन में जो बार बार हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका मन गलत कार्यों की तरफ करता है, आदतों में जाता है, उन सब से दूर रखने का कार्य यह करता है। उन विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को बचाने का कार्य ये ओम का साइन यहाँ राहु स्थान पर करता है। स्वास्थ्य लाभ भी करवाता है, व्यक्ति को गलत आदतों से हटाकर पॉजिटिव आदतों की तरफ भी ले जाता है। तो इस प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ देखा जाता है। अब बात करते हैं अगर केतु पर यह इस प्रकार से बने, केतु पर अगर आपको ये ओम का साइन बनता हुआ दिखाई दे तो यहाँ पर बार बार अगर व्यक्ति किसी स्कैंडल में फंसता हुआ दिखे, कोई भी डिसीज़न अगर समय पर सही से वह नहीं ले पा रहा है, या उसकी शिक्षा वगैरह में कुछ दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, तो इन सब कार्यों में पॉजिटिव फल देने का कार्य यह करेगा। यहाँ शिक्षा में मन भी व्यक्ति का लगता है, व्यक्ति को बचाता भी है और वह व्यक्ति पॉजिटिव डिसीज़न भी लेता है, शीघ्र प्रभाव से लेता है अगर आपके केतु पर ये ओम चिन्ह बना हुआ है उस स्थिति में, तो यहाँ भी इसका फल शुभ देखा जाता है। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत पर। तो देखिए ये हमारे हाथ में शुक्र का पर्वत रहता है और जब शुक्र पर ये इस प्रकार से आपको फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, ये किसी भी प्रकार से किसी भी रेखा से संबंध बनाकर बन सकती है। तो यहाँ शुक्र कारकों की अगर बात करें तो देखिए मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, संतान दुखी परेशान कर रही है, संतान से मतभेद बढ़े हुए हैं, या भाई बहनों में से किसी भी से आपसी मतभेद चल रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है, जीवन में संघर्ष का बिल्कुल नेगेटिविटी रहती है शुरुआती समय में उस व्यक्ति के, लेकिन आपके शुक्र पर आपकी जो यहाँ पर प्रगति रेखा रहती है उस पर इसका बनना या इंडिपेंडेंट इसका बनना आपके जीवन में जिस क्षेत्र में कोई दिक्कतें हैं शुक्र से रिलेटेड, चाहे वह आपकी पत्नी हो सकती है, आपके फैमिली में कोई भी सदस्य हो सकता है, आपकी संतान हो सकती है, वहाँ फिर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। संबंधों में सुधार का कार्य यह साइन यहाँ शुक्र पर्वत पर करता है। इसके साथ तरक्की को भी बताता है और जो सुख रहते हैं भौतिक सुख उनको भी ये यहाँ बढ़ाने वाला रहता है। अब देखिए ये हमारी किसी भी उपप्रधान रेखा पर भी बन सकता है, वह चाहे सूर्य रेखा रहे, बुध रेखा रहे और ये भाग्य रेखा रहे। अगर इन रेखाओं पर भी इस साइन का निर्माण होता है तो इनसे रिलेटेड जो भी दिक्कतें परेशानियाँ इस संबंधित रेखा में रहती है उस रेखा के दोष का निवारण कर उस जीवन में पॉजिटिविटी उससे संबंधित देने का कार्य ये करता है। इसका जो मूल अर्थ रहता है वह ये रहता है कि कुछ संघर्ष शुरुआती व्यक्ति को ये करवाता है, हार्ड वर्क करवाता है, मेहनत करवाता है, उसके बाद ये जीवन में पॉजिटिव फल देने वाला रहता है, सफलताएं भी देता है, सक्सेस भी व्यक्ति को मिलती है और जीवन काल में वह व्यक्ति तरक्की करता हुआ भी देखा जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ओम साइन से रिलेटेड। धन्यवाद।